राधे राधे। आप सभी मित्रों का हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज में एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो हम सभी के जीवन में बहुत महत्व रखती है और इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि क्यों बुढ़ापे में औलाद माँ बाप का साथ छोड़ देती है, क्यों उन्हें तकलीफ देती है। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की कहानी। बात बहुत पुरानी है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, तभी एक वृद्ध रोता हुआ उनके पास आया और अपना दुख उनसे सुनाते हुए कहने लगा, हे बुद्ध, मेरी मदद करें। जिन बच्चों को मैंने बचपन से लेकर अभी तक पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें इस काबिल बनाया, लेकिन अब वो उससे प्यार नहीं करते और उसे छोड़कर जा रहे हैं। गौतम बुद्ध ने उस वृद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और फिर अपने शिष्यों से कहा कि मैं आपको आज एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा कि इस वृद्ध के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। गौतम बुद्ध ने एक गिद्ध कथा के माध्यम से बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। मित्रों, आज का वीडियो बिना स्किप किए सभी को देखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सभी पर आएगा। जो आज बालक है वह कल युवा बनेगा, परसों जवान होगा और आगे फिर उसे बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी कर लो, इसमें किसी की नहीं सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिक धनवान है तो वह कुछ रिश्वत दे देगा तो बुढ़ापा उस पर असर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बहादुर है, लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उसके डर से उसके पास नहीं जाएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, धनी हो, बली हो, गुणी हो, सबके सारे हुनर धरे के धरे रह जाएंगे जब बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा तब। इसलिए यह जानकारी सबको ध्यान से सुननी चाहिए। इस वीडियो से पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी को ध्यान से सुनना चाहिए। किसी जंगल में एक बड़ा भारी बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर भांति भांति के हजारों पक्षी दिन भर कलरव करते रहते थे, या यूं कहिए कि पूरे जंगल के पक्षी उस बट वृक्ष पर विश्राम करने के लिए जाते थे। कुछ पक्षियों का तो वह वृक्ष स्थायी निवास बन गया था। उस वृक्ष पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। कहते हैं कि जब हम किसी स्थान या किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह हो जाता है। इसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस वट वृक्ष से मोह हो गया था। एक बार की बात है, जंगल में सूखा पड़ गया। कई वर्षों से पानी नहीं बरसा। जंगल के वृक्ष सूख सूख कर मुरझाने लगे। वह वट वृक्ष भी पानी न मिलने के कारण सूखने लगा। समस्त पक्षी धीरे धीरे करके उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। तब वह वृक्ष पूरी तरह से सूख गया। उसके पत्ते, डालियां टूट टूट कर नीचे गिरने लगे। तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उस वृक्ष को त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। केवल एक बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष पर अकेला बैठा रह गया। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके वहां से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से भी चलने को कहा, परंतु गिद्ध ने जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूं। मेरे जीवन के सारे सुख मुझे इसी वृक्ष ने दिए हैं। आज जब इसके ऊपर विपत्ति है तो मैं इसे विपत्ति की घड़ी में इसे अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊं। इस वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मैं इस वृक्ष का ऋणी हूं। मैं मरकर भी इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या परदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। घर पर अपने वृद्ध जनों को भूल जाते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते। जरा सोचो, जब तुम असहाय थे तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था क्या?
जब तुम बीमार हुए थे तब भी तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे क्या? जब तुमने किसी से झगड़ा किया और तुम संकट में पड़ गए थे तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था क्या? जब उनके मन में किसी अच्छी चीज को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तब उन्होंने वह चीज तुम्हें छोड़कर कभी अकेले खाई थी क्या? आज वे बूढ़े हो गए हैं तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी है। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया है, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाओ। मित्रों, बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक वृक्ष का साथ ना छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन और बीते और वह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया। उसे दीमक काटने लगी, लेकिन गिद्ध फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया। दिन में थोड़ा इधर उधर घूमकर अपना भोजन उठा लाता था और शाम होने पर इस सूखे वृक्ष पर आकर बैठ जाता था। इसी तरह से कई रोज बीत गए। जो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि गिद्ध काका अभी भी इस सूखे वृक्ष पर बैठे रहते हैं, क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास चलें, उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला लाएं। यही सोचकर कुछ पक्षी गिद्ध के पास गए और उन्होंने अपने साथ चलने का आग्रह किया और कहने लगे, गिद्ध काका, तुम यहाँ इस सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो। इस वृक्ष का जीवन तो खत्म हो चुका है। मरे के साथ में मरना कहाँ की समझदारी है। कहते भी हैं वही जीविका श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो, वही देश श्रेष्ठ है जहाँ कुटुंब का पालन हो सके। यह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है, दीमक इसे दिन रात गलाए जा रही है। किसी दिन हवा के तेज झोंके के साथ यह गिर जाएगा, फिर तुम कहां जाओगे? विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्ज, अग्नि और बीमारी, इन चारों को समय रहते दवा देनी चाहिए। जो इनसे अपना समाधान नहीं करता बेमौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। मित्रों, समस्त पक्षियों के समझाने पर भी बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहने लगा, भाइयों, यह वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेलकर बड़ा हुआ हूँ। जीवन के सारे सुख दुख मैंने इसी वृक्ष से पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर तय किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इसका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊं? यह मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं, भक्त, सेवक और शरणागत जो यह कहता हो कि मैं आपका ही हूं, इन लोगों को संकट में पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो उन्हें संकट में छोड़कर जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है, और जिसे अपना पालन पोषण किया हो, सुख दुख में साथ ना छोड़ा हो, ऐसे माता पिता को छोड़ता है तो वह जघन्य अपराध का भागी होता है। उन संतानों को कभी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता। गिद्ध ने कहा, मैं अपनी मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूंगा, आप लोग जाइए। गिद्ध की बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं। वे लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ तो कहने लगे, भैया, इस बूढ़े गिद्ध के साथ साथ इसकी बुद्धि भी सटिया गई है, इसलिए उसे हमारा समझाना अच्छा नहीं लग रहा। अगले दिन कुछ पक्षी उसे फिर से समझाने के लिए आए, लेकिन गिद्ध ने जाने से मना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए। वे सीधे इंद्रदेव के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई कि हे भगवान, हम जिस वन में रहते हैं वहां कई वर्षों से पानी नहीं बरसा है। पूरा जंगल पानी से शून्य है। पेड़ पौधे सब सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर दुख की बात यह है कि जिस बरगद पर हम लोग रहते थे, उसी बरगद पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता है। हम लोग तो चले आए, पर वह गिद्ध उस बरगद को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। वृक्ष सूखकर जर्जर हो चुका है, वह कभी भी गिर सकता है। हम लोगों ने उन्हें समझाने गए थे, पर वह फिर भी उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। वह कह रहे थे कि मरते दम तक मैं इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हे भगवान, आप स्वयं चलकर उसे समझा दीजिए, शायद वह आपका कहा मान जाए। मित्रों, पक्षियों के निवेदन को इंद्रदेव ने स्वीकार किया और वे उन पक्षियों के साथ उस बूढ़े गिद्ध को समझाने पहुंचते हैं और कहते हैं, हे गिद्धराज, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने आया हूं
कि यह वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। इसकी डालियां सूखकर गल चुकी हैं और इस पर छाया के लिए एक भी पत्ता से नहीं बचा है और आप बहुत बूढ़े हो चुके हो। किसी दिन यह वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। मित्रों, इंद्रदेव की बात सुनकर बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, हे भगवान, एक बात बताइए, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। मैं जब असहाय था तो मुझे इसी वृक्ष ने पाल पोस कर बड़ा किया। मैं इसी पर खेला कूदा, इसी पर रहकर सारे सुख उठाए। इसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छांव में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आई है तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं? अक्सर लोग यही करते हैं कि विपत्ति आने पर गरीबी में वे अपने हितैषियों का, अपने बंधु बांधवों का साथ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूं। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता के तुल्य इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। गिद्ध का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर इंद्रदेव खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हे गिद्धराज, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब गिद्ध कहता है, हे भगवान, यदि देना चाहते हो तो मुझे वरदान नहीं चाहिए। इस बरगद को वरदान दे दीजिए ताकि यह फिर से हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूं, थोड़े बहुत दिन का जीवन शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी होंगे, सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी। गिद्ध की बात सुनकर इंद्रदेव ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया। पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। सारे जंगल के वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु, पशु पक्षी जंगल को छोड़कर चले गए थे, वे फिर से उसी जंगल में लौटकर आ गए। सारे पक्षी इस बरगद पर आकर कलरव करने लगे। सब पक्षी उस बूढ़े गिद्ध काका की खूब सेवा करने लगे। उनके लिए भोजन पानी सब वहीं लाकर देते थे। इस तरह उस गिद्ध का शेष जीवन सुखपूर्वक बीत गया। मित्रों, हमें इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि बुरे वक्त में हमें कभी भी अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। खास करके जिसने आपको जन्म दिया उस माँ का और आपका पालन पोषण करने वाले उस पिता का। वे आपके जीवन दाता हैं, जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा करने में बहुत तकलीफें उठाई हैं, बहुत कष्ट सहे हैं। यदि उनके बुढ़ापे में आप उनका सहारा ना बन पाए तो यह जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। तो मित्रों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। और जिन मित्रों ने हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरा राधे राधे।